उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और झारखंड का इन 174 सीटों के समीकरण को बिठाने के बाद साफ नजर आता है कि झारखंड में भी कुर्मी समाज का अच्छा वर्चस्व है। नीतीश कुमार यदि फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव लड़ने से कई सीटों का फायदा हो सकता है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसा सीट है जो कहीं ना कहीं, और ख़ास करके बिहार से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। चुनाव के बाद 2024 के चुनाव परिणाम के बाद परिस्थितियां क्या रहती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कुछ और है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी समझौता या 303 से ऊपर यानी 400 सीट के आसपास जाना चाहती है। उसके पीछे आपको याद होगा कि आज से 6 महीना पहले हमने आपको एक परिसीमन वाली बात बताई थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात में चर्चा उस विषय की होने जा रही है जिस विषय को लेकर के पिछले 1 सप्ताह से लगातार बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। और ये सभी दावा कर रहे हैं, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या चुनाव लड़ने की ये सिर्फ और सिर्फ हवा उड़ाई जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले क्या ये माइंड गेम है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर आजमाया जा रहा है, इसका रिएक्शन क्या होता है। क्या बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के पास कहा जाना कि नीतीश कुमार का बिहार में सब कुछ समाप्त हो गया है, जनता ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए फूलपुर पर आए हैं। सारी बातों का जवाब हम खोजने की कोशिश कई दिनों से कर रहे हैं। हालांकि दावे तो कई लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही कहा था फूलपुर की बात, लेकिन आपको बता दें कि ये बात तब शुरू हुई थी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव खत्म हुए उसके बाद आरसीपी सिंह पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी तरह से टाई अप नहीं किया और नीतीश कुमार की टीम वहां से जब चुनाव लड़ी तो 0 पर बोल्ड हो गई। उस स्थिति में भी नहीं रही कि अपना जमानत बचा सके। और यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी। ये कहानी सिर्फ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार अब मन बना रहे हैं, किसी भी समय कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला उस समय से होते होते आ गया अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ चले गए। और तब से ये नई कहानी शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले जब एनडीए में थे तभी उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात छेड़ दिया था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। और यहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि आखिर नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएंगे तो उनका चुनाव कहाँ से होगा, कहाँ से लड़ेंगे। नालंदा की चर्चा हुई और कहीं चर्चा हुई और कहीं चर्चा। लेकिन इस बीच में बहुत सारे रिसर्च के बाद जब हमारी टीम यूपी से लौट करके आई तो ये हमें अंदाज़ा लग गया था कि आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक महागठबंधन बनेगा, उस गठबंधन में नीतीश कुमार का अगर रोल कुछ रहेगा तो वो रोल होगा नीतीश कुमार को डराने का। क्योंकि नीतीश कुमार को डराने का एकमात्र जो जरिया है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बिल्कुल साफ है। हालांकि जब आप खबर सुन रहे होंगे तब फैसला आ गया होगा या आते आते रह गया होगा। राहुल गांधी पर भी फैसला आना है मोदी सरने वाले मामले पे। हमने सुबह खबर आपको बताई थी, उसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ना है, लेकिन नीतीश कुमार वाले मामले पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। हमने एक और खबर आपको बताई थी। आप देखिएगा कि इस खबर को भी मीडिया जगत में अब बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाएगा कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं और वो उनके पास ऑप्शन बरकरार है दोनों खेमे के तरफ। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ सकते हैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो नीतीश कुमार फूलपुर प्रयागराज से क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि बिहार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपना आश्रय खोज रहे हैं।
अब इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो आप सोच भी रहे होंगे। अब ऐसा नहीं कि सोच लीजिए कि जो आश्रम में जाने की बात की जा रही थी वो है कि अंतिम जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट उनका धक्का है कि अगर कहीं इसी धक्का में पहुंच जाएं हस्तिनापुर की गद्दी पर। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि नीतीश कुमार को बिहार ने अस्वीकार कर दिया है तो हंसी आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं, और जो लोग ये बात कह रहे हैं उनकी राजनीतिक समझ और समझ छोटी होने का कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। हालांकि इस बात को भी काटने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो गुजरात मॉडल लेकर के आए, तो नीतीश कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? बहुत सारा मॉडल नीतीश कुमार के पास, 7 निश्चय है, ईमानदारी है, अब तक बेदाग रहे हैं, कई योजनाएं उन्होंने दी है जो केंद्र सरकार आज भी अपना करके चलती है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। इन सब चीज़ों को अगर एक जगह जोड़ के देखा जाए तो नीतीश कुमार भी एक पैकेज हो सकते हैं। और अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में साफ नज़र आता है कि एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी, वाराणसी जो आस्था का जगह है, आस्था का क्षेत्र है, तो वहीं प्रयागराज भी आस्था का क्षेत्र है। यहाँ से भी संदेश उसी तरह से जा सकता है और हो सकता है कि नीतीश कुमार भी जाएं तो ये बात कहें कि गंगा माँ ने बुलाया है। अब ये टकराव आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होने जा रहा है, और इसी को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वर्सेज नीतीश कुमार यदि होता है तो उसमें नीतीश कुमार की बढ़त जो है वो बरकरार रहेगी। नरेंद्र मोदी के 9 साल का शासन होगा जिसमें बहुत अच्छी और बुरी बातें भी होंगी। दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि एमओआई समीकरण वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, और एमओआई समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार का कुर्मी जाति से आना फूलपुर में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में मेरे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से 1980 के बाद 2004 तक वहाँ पटेल समाज का ही कब्जा रहा है। पटेल समाज के सांसद रहे हैं और इसमें बीडी सिंह, इसके बाद रामपूजन पटेल 3 बार रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पटेल समाज जिसको चाह दिया वही जीत सकता है। इसके अलावा 1996 में समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल ने बीएसपी के काशीराम तक को हराया है, तो इससे भी साफ नजर आता है। अभी भी अब सांसद हैं केसरी देवी पटेल, यानी कि वहाँ वर्चस्व जो है वो कुर्मी समाज का रहा है। कुशवाहा समाज का भी वहाँ संख्या है, यानी कुर्मी कुशवाहा मिल करके निर्णायक भूमिका में है, तो वहीं यादव और मुसलमान भी बड़ी निर्णायक भूमिका में है। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के जगह अगर उचित उम्मीदवार होगा नीतीश कुमार होंगे तो उनको बेहिचक सपोर्ट करेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति तक जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को भी बहुत सूट करेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से लालू प्रसाद 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके बिहार की गद्दी पर अपना खूंटा गाड़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी कई ट्विस्ट हो सकते हैं। चुनाव के बाद 2024 के चुनाव परिणाम के बाद परिस्थितियां क्या रहती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कुछ और है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी समझौता या 303 से ऊपर यानी 400 सीट के आसपास जाना चाहती है। उसके पीछे आपको याद होगा कि आज से 6 महीना पहले हमने आपको एक परिसीमन वाली बात बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि 543 की जगह पर 800 से अधिक सीटें परिसीमन के बाद लोकसभा की हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीटों पर जीतना होगा, क्योंकि यदि परिसीमन 2026 में हो जाता है या 27 में हो जाता है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और उस मुश्किल की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी को अपना डाटा बरकरार रखना होगा कि जब 800 सीटों पर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर रहे जो संदेश 2019 में भी दे सके। तैयारियां कई जगह हो रही हैं, लेकिन जब बात पूर्वांचल की तरफ की होती है तो कुर्मी समाज का 6% वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से, और कम से कम 25 ऐसे जिले हैं जिनको कहीं ना कहीं लोकसभा के तहत प्रभावित करता है कुर्मी समाज। नीतीश कुमार यदि फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव लड़ने से कई सीटों का
फ़ायदा हो सकता है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसा सीट है जो कहीं ना कहीं, और ख़ास करके बिहार से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। सिर्फ नीतीश कुमार फूलपुर से ही नहीं, बिहार के भी एक सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पहले लड़ा था। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, MOI समीकरण, उसको और नीतीश कुमार का कुर्मी वोट, कुशवाहा वोट, ये मिल करके यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खेमे से, लव कुश में से कुश को अलग करने में लगी हुई है और उसे छटका करके अपनी तरफ लाना चाहती है। क्योंकि ये वोट बैंक अगर उसके पाले में आ जाता है तो नीतीश कुमार थोड़ा कमज़ोर जरूर होंगे। नीतीश कुमार यदि फूलपुर जीत भी जाते हैं तो नीतीश कुमार वो नहीं कर पाएंगे जिसको ले करके आगे की रणनीति और राजनीति को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं बाकी के लोग, यानी इंडिया गठबंधन के लोग। इन सारी बातों में एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की लगभग 8 सीटें, यानी कुल मिलाकर के 28 सीटों पर, 29 सीटों पर यह प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कुर्मी समाज के लोग और बिहार के लोगों का सेंटीमेंट दोनों काम करेगा। उत्तर प्रदेश में जहाँ 20 सीटें हैं, जहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है और कुर्मी समाज उस वोट बैंक का हिस्सा है जो जीत और हार दोनों में अपनी भागीदारी निभाती है। यदि किसी को जिताना है तो इस वोट बैंक की ज़रूरत है और किसी को हराना भी है तो इस वोट बैंक के बिना नहीं हराया जा सकता है। यानी नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ा करके सिर्फ जदयू ही नहीं, अन्य जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, और ख़ास करके हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 174 सीट जो है उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और झारखंड का, इन 174 सीटों के समीकरण को बिठाने के बाद साफ नज़र आता है कि झारखंड में भी कुर्मी समाज का अच्छा वर्चस्व है। वहीं आप पश्चिम बंगाल चल जाएं, वहाँ भी हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो है ही। इसका सीधा मतलब है कि ये सारी चीज़ें जोड़ घटाव करके एक तरफ नज़र आ रही हैं कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, चाहे जितनी भी बात कर ली जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश बाबू को यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ाने की जो असली कहानी है वो कहानी नरेंद्र मोदी को डराने और नरेंद्र मोदी से इसका सीधा कनेक्शन है। एक तरफ जहां हर हर महादेव है, वहीं दूसरी तरफ हर हर गंगे है। और आप जानते हैं कि गंगा शंकर के सर पे विराजती हैं। अगर नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया कि फूलपुर से चुनाव लड़ना है, प्रयागराज से चुनाव लड़ना है, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा पिछला रिकॉर्ड दोहराना। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में, भीतर की खबर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आगे की खबरें लगातार जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।